क्या ड्रीम शेयर करना पॉसिबल है? क्या लोगों के सपनों में जाकर ड्रीम्स चुराना पॉसिबल है? सपने कंस्ट्रक्ट भी किए जा सकते हैं और क्या ये सपने मैनिपुलेट भी किए जा सकते हैं? क्या ये काम प्रोफेशनल से भी करवाया जा सकता है? क्या आपको ये सब बातें लॉजिकल और साइंटिफिक लगती है? आखिर क्या साइकोलॉजी इन सब के पीछे? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड द बिलीफ। आज की वीडियो बड़ी ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जो देखकर सबको बढ़िया तो लगी थी, लेकिन पहली बार देखकर किसी को समझ नहीं आई थी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं 2010 में आई क्रिस्टोफर नोलन की मूवी इंसेप्शन के बारे में। हमारे रेगुलर व्यूअर्स को पता ही होगा कि बियॉन्ड द बिलीफ पर हम मूवी का रिकैप या रिव्यू नहीं करते। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं उस मूवी में यूज किए हुए की कंसेप्ट्स के बारे में और उनके कैरेक्टर के बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसेप्शन मूवी में यूज की गई हुई कि साइकोलॉजी कंसेप्ट्स के बारे में। हम डिटेल में जाएंगे और ये भी जानेंगे कि ड्रीम साइकोलॉजी आखिर होती क्या है, क्या फैक्ट है, क्या फिक्शन है, और उसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, इनका क्या कहना है इसके बारे में। तो आइए ड्रीम साइकोलॉजी की जर्नी के लिए। रुको, ड्रीम साइकोलॉजी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इस मूवी का रिकैप कर लेते हैं। ये कहानी है एक चोर की जो लोगों के घर, ऑफिस या कंप्यूटर सिस्टम से चोरी नहीं करता, बल्कि उनके सपनों में घुसकर उनकी सबकॉन्शियस स्टेट से उनके आइडियाज भी चुराता है। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? कॉब अपने इस काम में इतना माहिर होता है कि उसे ड्रीम शेयरिंग टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों के दिमाग से कॉर्पोरेट सीक्रेट्स चुराने के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं। ऐसे ही एक मिशन के दौरान उसकी मुलाकात होती है मिस्टर साइतो से। मिस्टर साइतो एक बड़े बिजनेसमैन है जो कॉब को अपने कॉम्पिटिटर के दिमाग में आइडिया प्लांट करने का यानी कि इंसेप्शन का टास्क दे देते हैं, जिसके बदले वो कॉब पर एक पर्सनल फेवर करेंगे। अगर ये टास्क कंप्लीट हो गया तो ये एक परफेक्ट क्राइम होगा और कॉब अपने बिछड़े हुए बच्चों से मिल पाएगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, इसलिए कॉब ने अपनी एक टीम बनाई जिसमें उसका पार्टनर, एक आर्किटेक्ट स्टूडेंट, एक बहुरूपिया, एक सेडेटिव बनाने वाला केमिस्ट और खुद मिस्टर साइतो होते हैं। इस इंसेप्शन को प्लान करते वक्त अरियादनी को पता चलता है कि कॉब अपनी वाइफ के सुसाइड और बच्चों के बिछड़ने के गिल्ट से स्ट्रगल कर रहा है। कॉब की वाइफ मैल उसके हर सपने में आती है और उसके मिशन में दिक्कतें क्रिएट करती है। फिर भी पूरी टीम इस मिशन को कामयाब करने में जुटी हुई है। इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए उन्होंने सपनों को 3 लेयर्स में डिजाइन किया है। सपना, सपने के अंदर सपना और सपने के अंदर और एक सपना। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के बाद लेवल 3 में आइडिया को इम्प्लांट करके वो सब रियलिटी में वापस आते हैं और मिशन कामयाब होता है। इस मिशन के दौरान मूवी में कई सारे साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स को यूज किया हुआ है, जिनको आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, ड्रीम शेयरिंग। इस मूवी का फंडामेंटल प्लॉट है कि सपने शेयर किए जा सकते हैं। कितना कूल थॉट है ना कि हमारे सपने भी शेयर किए जा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? करंटली सपने देखना एक प्राइवेट एक्सपीरियंस है। आप कभी नहीं समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि मेरे सपनों में क्या चल रहा है, और मैं नहीं कभी जान पाऊंगा कि आपके सपनों में क्या चल रहा है। करीब 100 साल पहले साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने इसके ऊपर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर 2 लोग एक ही कमरे में सो रहे और सपने देख रहे तो सुबह उठकर वो कंफ्यूज नहीं होते कि ये जो मेरे सपने में थॉट आया था ये मेरा खुद का है कि किसी और का है, या दूसरा व्यक्ति ये नहीं सोचता कि ये मेरा सपना था कि ये सामने वाले का सपना था। ऑफ कोर्स हमें लोगों के थॉट्स के बारे में थोड़ा सा पता चल सकता है उनकी आंखों में देखकर, उनका बिहेवियर देखकर, लेकिन शेयरिंग अ ड्रीम, सपने शेयर करना, इज नॉट इन द करंट कैपेसिटी ऑफ साइंस। इंसेप्शन मूवी में एक सूटकेस साइज की मशीन के जरिए ड्रीम शेयरिंग को अचीव किया हुआ है, लेकिन इस मशीन की टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी मूवी में हमें कोई भी डिटेल्स नहीं मिलती। इसके बारे में मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन कहते हैं कि Look, I don't give a fuck how the science works. Just understand that the science is there and it does work. Now forget about it. There is a suitcase there. We push the button. We go in. Concentrate on the mission. Okay? Okay. दूसरा कंसेप्ट है आइडिया इम्प्लांटेशन। लोगों के दिमाग में किसी आइडिया को डालना इज पॉसिबल, वो भी बिना किसी कूल डिवाइस के ये काम कर सकते हैं, और इसके बारे में मूवी में आर्थर मिस्टर साइतो को डेमो भी देता है। I say to you, don't think about elephants. What are you thinking about? Elephants. Telling people not to think about something.
सोशल साइकोलॉजिस्ट डैनियल वेगनर कई साल से ये काम कर रहे हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को बोला कि आप व्हाइट बेयर के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद वेगनर को ये पता चला कि जब भी हम अपने थॉट्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, हम उसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। वेगनर इसे रीबाउंड या व्हाइट बेयर इफेक्ट भी कहते हैं। अगर आपको भी किसी के दिमाग में कोई आइडिया डालना हो तो आप व्हाइट बेयर इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। तीसरा कंसेप्ट है प्रोवोक्ड कन्फैबुलेशन। कन्फैबुलेशन एक ऐसा मेमोरी एरर है जिसमें किसी भी इंसान की मेमोरी को फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ या डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन के साथ फिल इन किया जा सकता है। जब भी किसी इंसान की मेमोरी में किसी फॉल्स इंफॉर्मेशन को हम ऑल्टर करते हैं और वो उसे सच मान बैठता है, तब होता है कन्फैबुलेशन। जैसे कि इस मूवी में आपने देखा होगा कि कॉब और टीम को टास्क दिया गया है कि फिशर के दिमाग में वो आइडिया को इम्प्लांट करे, जहां पर वो ये सोचने लग जाए कि उसके अपने पापा का बड़ा एनर्जी बिजनेस छोड़कर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और इसी थॉट को इफेक्टिवली प्लांट करने के लिए वो एक फेक सीन क्रिएट करते हैं जिससे हम कन्फैबुलेशन कह सकते हैं। चौथा कंसेप्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वो है ल्यूसिड ड्रीम्स। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट सीलिया ग्रीन्स और चार्ल्स मैग्रे, ल्यूसिड ड्रीम्स वो होते हैं जहां ड्रीमर ल्यूसिड बन जाता है, यानी कि एक हल्का सा अवेयरनेस होता है जिसमें हम सोच पाते हैं कि हाँ, हम ड्रीम के अंदर है, हम सपना देख रहे हैं। और इसी अवेयरनेस के साथ हम सपने के अंदर छोटे छोटे कॉन्शियस डिसीजन भी ले पाते हैं और उसी तरीके से टू एन सर्टेन एक्सटेंट उस सपने को डायरेक्शन भी दे पाते हैं। एक न्यूरोसाइंटिफिक स्टडी के अनुसार हमारी जो लूसिड ड्रीमिंग की स्टेट होती है वो हमारे वेकफुलनेस और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के कॉम्बिनेशन की वजह से एग्जिस्ट करती है। आपने मूवी में देखा होगा कि किस तरीके से कॉब एक सीन में अरियादनी को सपने के अंदर ये अवेयर करवाता है दैट दे आर ड्रीमिंग, और कुछ हद तक वो सपने को कंट्रोल भी कर सकता है। पर मैं यहाँ कैसे आया मुझे भी याद नहीं। पांचवा कंसेप्ट है रियलिटी मॉनिटरिंग। इंसेप्शन में रियलिटी चेक या रियलिटी मॉनिटरिंग को थ्रू आउट यूज किया गया है। रियलिटी मॉनिटरिंग इज यूज टू अंडरस्टैंड कि आप सपने में हैं कि आप रियलिटी में हैं, और सपनों से बाहर आने के लिए एक झटके का इस्तेमाल किया गया है। जैसे लेवल 1 में वैन में पानी घुस जाना या लेवल 2 में एलिवेटर का गिर जाना एंड सो ऑन। क्योंकि ये पूरी टीम प्रोफेशनल ड्रीम थीव्स है तो इन्होंने एक टोटेम नाम के ऑब्जेक्ट को डिजाइन किया है रियलिटी मॉनिटरिंग के लिए। हर टोटेम की अपनी एक क्वालिटी होती है, जैसे कि वजन, बैलेंस और फील, जो उस टोटेम का सिर्फ ओनर जानता है। तो जब भी कोई कंफ्यूज हो जाए कि मैं सपने में हूँ, रियलिटी में हूँ या और किसी के सपने में हूँ, तब वो इस टोटेम का यूज करके रियलिटी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आर्थर का टोटेम है एक रेड डाई, अरियादनी का टोटेम है एक बिशॉप चेस पीस, एम्स का टोटेम है एक कैसीनो पोकर चिप, और कॉब का, आपको लगता होगा कि कॉब का टोटेम एक स्पिनिंग टॉप है, लेकिन वो तो माइल का है। तो कॉब का असली टोटेम उसकी वेडिंग रिंग है। नोलन, यू आर अ जीनियस। क्या मैं भी सपने में हूं? शायद। हे भगवान, अब मैं घुसने वाला हूं नोलन भाई साहब की कोर कॉम्पिटेंसी में, टाइम। थोड़ा मुश्किल है लेकिन शायद मैं कर लूंगा। ये आइडिया मेरे दिमाग में किसने डाला? इंसेप्शन मूवी में सपने के हर लेयर में टाइम को अलग अलग तरीके से बिहेव करते हुए दिखाया गया है। देखिए कि जैसे रियलिटी में वो सारे कैरेक्टर फ्लाइट में करीब 10 घंटे के लिए बैठते हैं, लेकिन अब सपने के लेवल 1 में, जो कि यूसुफ का सपना है, वहाँ 8 दिन वैन के अंदर बैठते हैं। लेवल 2 जो आर्थर का सपना है, वहाँ 6 महीने होटल के अंदर बिताते हैं। लेवल 3 जो एम्स का सपना है, वहाँ 10 साल का समय होता है जो एक फोर्ट्रेस पर है। और इन लेवल से अगर कोई रियलिटी में वापस नहीं आ पाया तो वो लिम्बो में असीमित वक्त के लिए अटक जाएगा। वैसे आप कितनी देर से वीडियो देख रहे हो? वाइल इंसेप्शन मूवी में दिखाई गई कई सारी कंसेप्ट साइंटिफिकली करेक्ट है, वहीं पर लूसिड ड्रीम या टाइम जैसे कुछ कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करते वक्त साइंस को थोड़ा सा साइड में रख के क्रिएटिव लिबर्टी भी ली गई है। हम नोलन और टीम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने दुनिया को इतनी माइंड ब्लोइंग फिल्म दी, एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इंसेप्शन को दोबारा देखना चाहोगे। मैं भी देखना चाहूँगा, लेकिन क्या मैं देख पाऊंगा? ये वीडियो रियल है कि क्या ये मेरा भी एक सपना है? दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो तुरंत इसे लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको और कौन सी मूवी की साइकोलॉजी कंसेप्ट के बारे में डिटेल्स में जानना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।